प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणियां सवाल 9। सवाल 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो यानी किसी एपी में तीसरा पद कितना है? 4। और 9वां पद कितना है? -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। यानी आपको सबसे पहले तीसरा यानी A3 तीसरा पद कितना है? 4। और उसके बाद में 9वां पद यानी A9 9वां पद कितना है? -8। तो कौन सा पद शून्य होगा? यानी वहां हमें n ज्ञात करना है। तो पहले हम A3 के लिए a प्लस कोष्टक n-1 d बराबर A3 यानी तीसरा पद a प्लस n की जगह आ जाएगा, तीसरा पद है तो 3 -1 और d की जगह d बराबर A3 कितना होगा? 4। a 3 में से 1 घटाएंगे 2 को d से गुणा करेंगे 2d बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। 9वां पद, इसके लिए भी nवें पद वाला सूत्र लिखेंगे a प्लस कोष्टक n-1 d बराबर A9 9वां पद यानी a प्लस n 9वां पद है, n का मान हो जाएगा 9 -1 d बराबर 9वां पद कितना है? -8 यानी a 9 में से 1 घटाएंगे 8 को d से गुणा करेंगे 8d बराबर -8। समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि का प्रयोग करके हम इसमें पद विलोपित करेंगे। तो यहाँ पहला समीकरण a प्लस 2d बराबर 4। पहला समीकरण a दोनों में समान है तो इसको इसके नीचे लिख लेंगे a प्लस 8d बराबर -8। समीकरण नंबर 2। a को विलोपित करना है तो चिन्ह समान है, अलग अलग करने हैं तो हम यहाँ घटाने की क्रिया करेंगे। तो लिख लेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो यहाँ सभी पदों के चिन्ह बदलेंगे। इसका प्लस का माइनस, इस प्लस को भी माइनस, इस माइनस को प्लस। ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, दोनों कट जाएंगे, विलोपित हो जाएंगे। प्लस का 2d माइनस का 8d, 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 माइनस का 6d बराबर प्लस का 4 प्लस का 8 कितना हो जाएगा? प्लस का 12। अब इसको हम आगे हल करेंगे। -6 को उधर पक्षांतर करेंगे तो d बराबर 12 बटा माइनस का 6, चिन्ह अलग अलग है तो चिन्ह माइनस आएगा। 6 का भाग 12 में 6 दूनी 12 माइनस का 2, d कितना आ रहा है? -2। अब हमें बताना था, अब d का मान आप क्या कर रखेंगे? किसी भी एक समीकरण में, या तो पहले में या दूसरे में रख लेंगे। हम लेंगे d का मान जो समीकरण सिंपल लगे उसमें लिख दो, पहले में समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखेंगे a प्लस 2d बराबर 4। d की जगह -2 रखना है। a प्लस 2 और d की जगह पर लिख देंगे -2 बराबर 4। a 2 का गुणा -2 से करेंगे, चिन्ह अलग अलग है तो माइनस आएगा, 2 दूनी 4 बराबर 4। -4 को उधर पक्षांतर करेंगे, a बराबर 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। a का मान आ गया 8। अब कौन से पद का मान 0 होगा, यानी a n बराबर 0। ये कौन से पद में होगा, हमें यहाँ n का मान ज्ञात करना है। सवाल में यही पूछ रखा, देख सकते हैं आप। इसका कौन सा पद 0 होगा, यानी यहाँ n का मान अपने को ज्ञात करना है। a प्लस कोष्टक n माइनस 1 d बराबर a n। a का मान कितना है इस एपी में 8 प्लस n माइनस 1 d का मान -2 n पद 0। 8 को उधर पक्षांतर करेंगे अपन, दो तरीके से भी कर सकते हैं। इसका गुणा n से, इसका गुणा -1 से करके भी इसको हल कर सकते हैं, और अपन चाहे तो पहले इसको अलग कर लें, प्लस 8 को उधर भेज दें। या क्या बचेगा n माइनस 1 गुणा -2 बराबर 8 प्लस का उधर क्या हो जाएगा माइनस का 0 में जुड़ेगा तो माइनस का 8 ही रहेगा। अब -2 को उधर पक्षांतर करेंगे, n माइनस 1 इधर बचेगा -8 बटा -2। ये दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा, दोनों चिन्ह समान है, प्लस आएगा, 2 चौके 8 यानी 4। अब -1 को उधर पक्षांतर करेंगे, n बराबर -1 उधर हो जाएगा प्लस का 1, यानी n बराबर 4 और 1 5। अतः दी हुई एपी का पांचवा पद 0 होगा। लिख सकते हैं, अतः दी गई एपी का n का मान 5 आया, यानी पांचवा पद शून्य होगा। जो पूछा था उसका हमने जवाब दे दिया। कौन सा पद, पांचवा पद 0 होगा। तो आप इस प्रकार से सवालों को हल कर सकते हैं। सवालों को समझते हुए हल करना है और नियमित अभ्यास करना है। गणित अगर सीखनी है, समझनी है, तो आपको गणित में समझते हुए नियमित अभ्यास अवश्य करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।